हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं फिर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भी लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके हम अंदर देखेंगे कि जो हमारी एक्चुअल है रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, कौन से टर्म्स होते हैं जो कि एक्चुअल में बताते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हो रही है। अगर अभी तक आपने वो चीज नहीं देखी है तो आप फटाफट से ऊपर जाइए, आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने पिछले कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आज का जो टॉपिक है, आपका टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई बेसिकली हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो क्या कर रहे थे भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे थे। जैसे वहां पे टेम्परेचर भी था, कंसंट्रेशन भी थी, कैटलिस्ट भी थे, बहुत सारी चीजें थी जो कि क्या कर रहे थे भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे थे। तो आज हम जो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे वो देखेंगे कंसंट्रेशन का। अब कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई ये चीज हमने भाई 11th में पढ़ी थी। क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो इनिशियली जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, बहुत हाई होगी। ये कौन सा पॉइंट है भाई आपका, ये रिएक्टेंट है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्या बोला, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इनिशियली जब रिएक्टेंट आपका हाईएस्ट था तब प्रोडक्ट कितना था भाई आपका 0 था। अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा भाई, धीरे धीरे आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी भी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीजेस। ये जो पॉइंट है किसके लिए गया भाई, प्रोडक्ट के लिए गया है। तो बेसिकली हमने देखा क्या कि जो रिएक्टेंट है हमारा वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। मतलब जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उसी हिसाब से क्या होगा भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये चीज हम पढ़ेंगे किसके अंदर भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन भाई कुछ नहीं बोलता, सच्ची में कुछ नहीं बोलता, सिंपल सा बोलता है। क्या बोलता है देखो भाई, इनका कहना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ए प्लस में बी, ये दो रिएक्टेंट थे और मान लेते हैं इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। दैट गिव्स प्रोडक्ट। क्या देगा बच्चों, ये आपको प्रोडक्ट देगा, ये चीज देगा। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन बोलेगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन रेज़्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि जितने भी रिएक्शंस में आपके रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो उनकी ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, जो रिएक्टेंट के सामने नंबर्स लिखे होते हैं, उनको उनकी पावर बना दीजिए। तो क्या मिल जाएगी भाई आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या देखते हैं अभी, जो रेट है हमारा, क्या भी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे देखेंगे बच्चों, देखो क्या बोला अभी, ए की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की कंसंट्रेशन पावर 3 एंड बी की कंसंट्रेशन पावर 2 एंड दैट गिव्स द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखिए इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम ROR लिख रहे हैं, साइन हटेगा तो इक्वल का साइन लगेगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा दैट इज के, और यहाँ पे हम लिखेंगे a की पावर 3 एंड ये कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2। यानी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड हो रही है भाई, आपके जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे, और जो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या बन जाएंगे, उसके पावर बन जाएंगे। ये चीज किसने बोली भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन में। लेकिन जब हमने रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंटली करना स्टार्ट किया और रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन पता करना स्टार्ट किया तो बेसिकली हमने बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी देखी जिनमें इनका ये जो लॉ था वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। यानी कि बहुत सारी रिएक्शंस तो थी जो कि इस चीज को फॉलो कर रही थी भाई, यानी कि क्या कर रही थी भी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका मल्टीप्लाई कर दो और जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक क्या कर दो, उसकी पावर बना दो। ये चीज बहुत सारी रिएक्शंस फॉलो कर रही थी, लेकिन कुछ पार्टिकुलर रिएक्शंस थी जो कि क्या कर रही थी भाई, इस टर्म को फॉलो
फॉलो नहीं कर रही थी। तो मतलब क्या हुआ भाई, जब ये बाकी चीजों को एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा उस चीज के ऊपर, तो क्या करेंगे भाई, या ऑब्वियसली ये क्या होगा भाई, रिजेक्ट होगा। अब इस चीज को यहाँ पे हटा के एक नया टर्म आया, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या था बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एक काम कीजिए, फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो लिख लिया बच्चों, लिख लिया? तो चलिए फटाफट से इसको रफ कर देते हैं हम। तो भी हमने क्या पढ़ा अभी, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बात करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन की। भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आपसे सिंपल सी भाषा में कहता है, क्या बोला अभी, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। भाई इनका कहना था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उसकी पावर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये टर्म किसने ऐड कर दिया अभी, रेट लॉ एक्सप्रेशन ने। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, ये था आपके पास में 2a प्लस में 3b दैट गिव्स प्रोडक्ट। क्या बना रहा है अभी, आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्या होगी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ये रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो उनकी मोलर कंसंट्रेशन को, यानी कि कौन है यहाँ पे, ए है आपका, इसकी कंसंट्रेशन, दूसरा रिएक्टेंट क्या है भाई, बी, इसकी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक नया टर्म लगाया, एक्स एंड वाई। यानी कि क्या है आपका, एक्स एंड वाई आपके ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली इनको फाइंड किया जाता है और यही एक्चुअल क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। यानी कि अगर इसको हम खोलते हैं, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा भाई आपका, एक के आएगा। ये किसकी कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। यही चीज आपके पास में है ना। अब इसको अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ROR की, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी हम बात करें यहाँ पे K की, किसकी बात करेंगे बच्चों, K की। तो K क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। क्या है बच्चों ये आपका, रेट कांस्टेंट या रेट लॉ कांस्टेंट, दोनों चीज आपकी हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे पता चल गया। अब बात करते हैं भाई A की, किसकी बात करें अभी, A। तो ये आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ A। क्या भी आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ए। जो आपका यहाँ पे बी दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या बच्चों, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बात करते हैं एक्स एंड वाई की। एक काम करते हैं, एक्स एंड वाई को थोड़ा अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं अभी के को, किसको देखते हैं अभी, के। भाई के क्या बोला है यहाँ पे, के है आपका रेट कांस्टेंट। क्या भी आपका रेट कांस्टेंट, जो कि क्या करता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक तरीके से मेजर करता है। तो बेसिकली अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट इज द टर्म दैट इज यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हिच टेल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बताएगा भाई, जनरली आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। तो देखिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट का एक और नया नाम होता है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, वेलोसिटी कांस्टेंट। और एक और नाम होता है इसका भी, इसका तीसरा नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या नाम होता है बच्चों, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। देखिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की। तो अगर हम क्या करते हैं भाई, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों को अगर हम 1 मान के चले, एज्यूम करें कि ए जो है आपका 1 मोलर है, बी भी क्या भी आपका 1 मोलर है, तो इस कंडीशन में कि आपका जो आर रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या आएगा, के बराबर। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के है। अगर ए की कंसंट्रेशन 1 है और बी की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, तो इवेंचुअली जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर, के बराबर। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ, द रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट विल बिकम यूनिटी। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर हम रेट कांस्टेंट को देखें, किसको देखें भाई, रेट कांस्टेंट। तो जो रेट कांस्टेंट होता है, क्या होता है बच्चों, ये रेट कांस्टेंट, इसका मतलब होता है द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of
रिएक्टेंट बिकम यूनिटी, ठीक। यानी कि जब भी क्या हो जाए आपका, जितने भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो गई, देन इन दैट केस क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि स्पेसिफिक वर्ड कब लगाते हैं हम, जब कोई भी चीज हमारी क्या हो जाती है भाई, 1 मोलर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है आपका, एक स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। यानी कि बता रहा है कि जो रिएक्शन आपकी वो कितनी स्पेसिफिक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो क्लियर हुआ बच्चों। तो अब देखिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी हमें पता चल गया भाई रेट कांस्टेंट क्या होता है, भाई ए क्या होता है यहाँ पे और बी क्या दे रखा है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक्स एंड वाई की, किसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक्स और दूसरा क्या भी आपका वाई। देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स एंड वाई की बात करें ना, तो जो एक्स होता है आपका, किसकी बात की अभी, एक्स की, यहाँ लिख देते हैं अभी, ये आपका एक्स है। एक्स की बात करें, ये होता है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की हुई वैल्यूज होती हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है। क्या बोला मैंने अभी, ये वैल्यू आपकी एक्सपेरिमेंटली होती है, इनको हम थ्योरेटिकली नहीं देख सकते। अगर आपने कोई रिएक्शन देखी है तो थ्योरेटिकली आप उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिएक्शन है उसको पहले उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा आपको बकायदा। उसके बाद आपको जो टर्म्स मिलेंगे, जो पावर्स मिलेंगी, वही पावर क्या कहलाएगी भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम नॉर्मल ऐसे नहीं निकाल सकते, अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जनरली एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं, तो ये क्या था, एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसका था भाई, ए का। तो क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए आपका। दूसरा वाई की बात करें, वाई क्या भी आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसका, विद रिस्पेक्ट टू बी का है भाई यहाँ पे। यानी कि एक्स एंड वाई आर दी पावर्स दैट is on the each reactant and that tells about the rate of reaction and that is called order of reaction। अब यहाँ पे हमें अगर देखना हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो हमने इंडिविजुअल देख लिया। अब अगर हम x प्लस वाई कर दे, क्या कर दे बच्चों, x प्लस वाई, यानी कि इंडिविजुअल रिएक्टेंट की जो पावर है उसका सम कर दें, तो ये हमें देगा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या देगा भाई, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ये जो है ना, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम क्या बोलेंगे भी, एन से डिटरमाइन करेंगे। कैसे करेंगे भी, एन। यानी कि अगर हम एन की बात करें तो एन इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल इक्वल टू द एक्स प्लस में वाई, एंड एक्स एंड वाई आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। समझ आई ये चीज। तो ये चीज थी भाई हमारी। तो भाई आप लोगों को क्लियर हुआ ये चीज। तो अब देखिए बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, और लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे क्या कहता था, ये चीज हमने देख ली। यहाँ पे हमने देखा भाई रेट कांस्टेंट के बाद हमने सारे टर्म्स पढ़े एंड लास्ट में हमने क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम आगे प्रोसीड करें तो इसको देखिए जरा, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम, जो हमारा ये एक्सप्रेशन आया था, क्या आया था भाई, रेट वाला एक्सप्रेशन आया था फॉर दिस रिएक्शन, तो इसको हम लिखते हैं। तो क्या आया था हमारा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई, यही है। इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है बच्चों, ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब भी आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, उससे बोला है एग्जाम में कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन करके दिखाओ, तो बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपको दे रखा होगा रिएक्टेंट, उसको एक ही, जो भी रिएक्टेंट जैसे ए है, ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन, और उसके एक्स एंड वाई क्या बन जाएंगे, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट आपका। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे हम देखेंगे भाई के की वैल्यू, किसकी भाई, के की। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन तो पता चल गया। अगर हमें पता करना है भी जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, तो देखते हैं भाई। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की किसकी बताई थी भी, रेट ऑफ रिएक्शन की एक यूनिट बताई थी, जो कि आया था हमारे पास में मोल पर लीटर पर सेकेंड। भाई कैसे आया था, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन के बराबर अपॉन में किसके, टाइम के बराबर। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है भाई आपकी, मोल पर लीटर। क्या होती है बच्चों, ये होती है मोल पर लीटर, और नीचे टाइम क्या रहेगा भाई, सेकंड में। तो एट द एंड क्या बनेगा भाई आपका
आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो क्या बनेगी भाई आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही चीज बनेगी। तो क्या हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल ले, क्या हम यहाँ से के की यूनिट निकाल ले, चलिए निकालते हैं। अभी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आराम से आप सारी रिएक्शंस को आराम से इजीली वे में अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो देखिए हम क्या करेंगे भी, क्या निकालना है के, तो के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम के को यही रख देते हैं, बाकी टर्म्स को उधर ले जाते हैं। तो देखिए जो के है, के इज इक्वल टू क्या आएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में ए की कंसंट्रेशन, किसकी भाई ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई, यही चीज आएगी। क्लियर हुआ ये चीज कैसे आई। अब क्या करते हैं अभी, इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं। कर दिया भाई जो मेन टर्म्स होता है ना उसको डब्बे में बंद करना इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज हाईलाइट होती है, जो कि क्या होता है टीचर को एकदम से हाईलाइट करके उस चीज को दिखाता है, वरना हम लिखते जाते हैं और उनको पूरा हाईलाइट नहीं करते हैं तो टीचर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो इतना ध्यान नहीं देते। अगर आपने मेन चीजें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है तो टीचर की नजर डायरेक्टली वहीं जाती है, वो देखते ही नंबर देना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखिए बेसिकली आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो एक काम कीजिए, फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया बच्चों, लिख लिया। तो क्या रफ कर दे इसको, हाँ जी चलिए रफ करते हैं। तो भाई हम यहाँ पे देखेंगे के की यूनिट, अभी तो हमने ये टर्म देखा किस तरीके से निकाला, अब हम देखेंगे के की यूनिट किस तरीके से आती है। तो बच्चों हमने क्या देखा था अभी, जो हमारा के है, के का क्या निकला था भाई, के इज इक्वल टू निकला था भाई रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई, है ना। अभी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या निकाली थी हमने, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या निकाली थी बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो भाई जल्दी से पुट कर देते हैं, आंसर निकालते हैं भाई फटाफट से। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही बनेगा। अब नीचे कौन है भी, जो ए है वो क्या है भी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट वी है, वो क्या है भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। तो बेसिकली कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है अभी, मोल पर लीटर होती है, पता है ना भाई। तो देखिए प्रोसीड करते हैं, क्या बनेगा भी, जो ए है इसकी यूनिट क्या बन जाएगी मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या बन जाएगी भाई एक्स, दूसरा बी है इसका भी क्या होगा भाई सिंपल सा मोल पर लीटर, पावर क्या बन जाएगी इसकी वाई बन जाएगी। तो देखिए बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, कोई चीज दिखे यहाँ पे, पावर क्या कर देंगे डायरेक्टली प्लस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपका के इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया मोल पर लीटर, इसको हम एक साइड कर लेते हैं और ब्रैकेट में कर लेते हैं, और दूसरा है हमारा यहाँ पे भाई पर सेकेंड, और नीचे क्या है भी, इन दोनों को कॉमन लेके पावर क्या कर दी जाएगी प्लस। तो क्या बन जाएगा भी आपका मोल पर लीटर क्या बन जाएगा x प्लस में y, क्या बनेगा अभी x प्लस में y। क्या अभी हमने x प्लस में y जो था वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, जो कि किसके बराबर था भाई n के बराबर था। तो चलिए भाई पुट कर देते हैं और आंसर निकालते हैं फटाफट से। तो ऊपर क्या है भी आपका, ऊपर दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन में नीचे क्या आ गया भाई आपका मोल पर लीटर की पावर n, जहां पे n है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब आपकी जो रिएक्शन है उसका जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं अभी n बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है अभी आपका, ये दोनों क्या है डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगी अभी डायरेक्टली माइनस हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर, बाहर 1 माइनस में n पर सेकेंड, क्या आएगी यूनिट भाई आपकी ये आएगी। तो देखिए इसको हम आगे लिखते हैं, यानी कि के की यूनिट क्या आई बच्चों, के की यूनिट आई मोल पर लीटर 1 माइनस में n पर सेकेंड, ये है जर्नल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या है बच्चों आपकी ये जर्नल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि जब भी आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है और डायरेक्टली आपसे पूछता है कि बताओ उसकी यूनिट क्या होगी, तो बेसिकली आपको क्या लगाना है भी ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए जरा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है अभी आपका n होता है। तो हमें पता है भाई मोल पर लीटर किसकी यूनिट है भाई कंसंट्रेशन की है, पर सेकंड क्या है अभी आपका टाइम है, और n क्या है अभी आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है और बोलता है कि भाई काम करो कि इसका जो k की यूनिट है रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे डायरेक्टली n की वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई छोटा टर्म नहीं है, ये आपका वाइड टर्म है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में। तो अभी फिलहाल हम इसकी बेसिक चीजें देखते हैं। तो फटाफट से काम कीजिए, इसको लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।
तो बच्चों समझ आया भी इतनी चीजें। तो के की यूनिट क्या निकली थी भाई, मोल पर लीटर, 1 माइनस में n आपके पास में पर सेकेंड आएगा। ये क्या होती है भाई आपकी, ये होती है रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब एक काम करते हैं, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, ताकि ये जो कंसेप्ट है यहीं की यहीं क्लियर हो जाए। भी आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, भी क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है n, ये आपको दे रखा है भाई 0। क्या दे रखा है, 0। k की वैल्यू फाइंड करो, फिर क्या करो भाई, k की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या बताया भाई, जो k होता है, क्या देखा था बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या देखा था, k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। क्या यही देखा था अभी, है ना, यही देखा था ना। आप देखिए ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है आपको, तो फटाफट से देखिए भाई, अगर हम k की बात करें तो k इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, ये बन गया मोल पर लीटर 1 माइनस में 0 पर सेकेंड। क्या बन गया अभी, 1 माइनस में 0 पर सेकेंड। तो इवेंचुअली आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या आएगा अभी इसका आंसर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। भाई जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है ना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। यानी कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म जो कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट के बारे में एक्चुअली में बताता है। और इसको हम क्या करते हैं भी, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, नॉर्मली थ्योरेटिकली हम इसको फाइंड नहीं करते। तो आप क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ पे। अब बात करते हैं बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, किसकी करेंगे भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना बच्चों, क्या बोला यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बहुत टाइप्स का होता है। क्या था भाई, बहुत टाइप्स का, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और nth भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली हमें क्या करना है भाई, थर्ड ऑर्डर तक ही पढ़ना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। तो देखिए फटाफट से हम देखते हैं क्या बोला है इसका टाइप्स की। अगर हम बात करें तो क्या होता है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। क्या होता है भाई, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था, यहाँ कितना रहेगा था भाई आपका 0। अगर n की वैल्यू 0 होती है तो क्या बोलते हैं, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर क्या हो जाए बच्चों, n की वैल्यू 0 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे भी, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर वहीं पे आपका n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब n की वैल्यू कितनी हो जाए भाई, 1 हो जाए। अगर वही n की वैल्यू क्या हो जाए भाई, 2 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये होगा आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होगा बच्चों, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 के बराबर आएगा। तो समझ आया भी आपको। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, मैथमेटिकल टर्म होता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड की वैल्यूज होती हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट के बारे में बताता है। तो ये क्या होता है भी, बहुत टाइप्स के होते हैं, 0 होता है, 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड भी होता है और n टर्म भी होता है। तो फटाफट से काम करते हैं, हम जितने भी ऑर्डर हैं उन सब की 1 बाय 1 हम क्या करते हैं भी, यूनिट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाई 0 ऑर्डर के लिए, देखेंगे भाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो देखिए भाई अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट हमारा ये है जहां पर n की वैल्यू क्या है भाई, 0। क्या निकाल ले फटाफट से, k इज इक्वल टू क्या आया था भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आया था, मोल पर लीटर। क्या आया था बच्चों, मोल पर लीटर 1 माइनस में n पर सेकेंड, यही आया था। क्या पुट कर दे n की जगह 0 कर देते हैं भाई, चलिए k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस में 0 पर सेकेंड। भाई जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एज इट इज यही निकालना है। तो क्या बन जाएगा भी आपका, डायरेक्टली बन जाएगा k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या बन गया भाई, k की यूनिट फॉर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि जब भी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है फिर रेट कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट क्या बनेगी भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड बनेगी। ठीक, समझ आई ये चीज। तो चलिए भी आगे प्रोसीड करते हैं भाई, इतना हमने देख लिया। क्या करते हैं अभी, प्रोसीड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पे। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है भाई आपका, यहाँ पे सिंपल सा n की वैल्यू यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली
फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो n क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है। क्या डाल दे वैल्यू, डाल दो भाई, K इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, 1 माइनस में 1 कर दें डायरेक्टली, और ये हो जाएगा भी आपका पर सेकेंड। 1 में से 1 किया 0, पूरा टर्म 0 बचा, क्या अभी आपका सिर्फ पर सेकेंड, यानी कि K जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल सा पर सेकेंड पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ओनली टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरा, भाई तीसरा क्या हमारे पास में, थर्ड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया बच्चों, तो समझ आया आपको भाई, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब बात करेंगे यहाँ पे हम अपना किसकी भाई, सिंपल सा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, थर्ड इज फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पर जो आपका n है, कौन है भी n, इसकी वैल्यू क्या होगी 2। क्या डाल दे भाई, क्या है तभी, K इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, 1 माइनस में n पर सेकेंड, वैल्यू डालते हैं भाई, n की जगह क्या डालेंगे 2, K इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मोल पर लीटर, 1 माइनस में 2 पर सेकेंड। क्या बचेगा डायरेक्टली, ये बचेगा मोल पर लीटर इनवर्स की पावर -1, और ये आपका पर सेकेंड। अब देखिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली क्या बनेगा भाई, K इज इक्वल्स टू बनेगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्या बनी भाई, लीटर पर मोल पर सेकेंड, यानी कि फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो हमने सबसे पहले कौन देखा था भाई, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आता है भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड आता है। फिर फर्स्ट ऑर्डर देखा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है भाई, आपका पर सेकेंड आता है। फिर हमने देखा था भाई किसके बारे में, सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर की यूनिट क्या आती है भाई, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो क्लियर हुआ बच्चों। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा टर्म और देखते हैं यहाँ पे। ये तो था हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट कंसंट्रेशन के टर्म में, किसके टर्म है भाई, कंसंट्रेशन। लेकिन अगर यही हमारा गैसियस रिएक्टेंट आ जाए, कौन आ जाए भाई, गैसियस। जब गैसियस रिएक्टेंट होगा तो उसका टर्म किसमें देखेंगे भाई, पार्शियल प्रेशर, भाई पढ़ा था हमने, किसमें देखेंगे भाई, पार्शियल प्रेशर में। अगर पार्शियल प्रेशर आएगा तो उसके टर्म में हम क्या देखेंगे भी, रेट ऑफ रिएक्शन। और 1 बाय 1 हम क्या करेंगे भी, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट इसको लिख लीजिए। तो लिख लिया बच्चों भाई, कोई भटका तो नहीं, फटाफट से जो भी भटक चुका है भाई यहाँ पे आ जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो देखिए भाई क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम देखेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या चीज, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या देखेंगे बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसका टर्म है भाई, पार्शियल प्रेशर के टर्म में देखेंगे यहाँ। ठीक, यानी कि मान लिया क्या था भाई हमारे पास में, बेसिकली ए रिएक्टेंट था और बी रिएक्टेंट था। ये क्या बना रहे थे भाई, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। अब ये जो थे गैसियस फेज में थे, किसमें थे भाई आपके, ये गैसियस फेज में। तो अब इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। भाई प्रेशर जितना ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम के कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और उस हिसाब से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी भाई, जनरली इंक्रीज ही होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसकी पावर क्या बन जाएगी भाई, x, इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसकी पावर क्या बन जाएगी भाई, y। सेम ए पी ए क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट, पी वी क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रिएक्टेंट। x एंड y आर दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जैसे ही हम कांस्टेंट का टर्म यहाँ से हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी, तो एक कांस्टेंट लगेगा k, ये बनेगा आपका पी ए की पावर x एंड पी बी की पावर y, ये चीज बनेगी। तो क्या फटाफट से हम यहाँ से k की यूनिट निकाल लें भी।
अब के की बात करेंगे तो क्या क्या निकलेगा भाई, के इज इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों जल्दी, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर एक्स एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर वाई। ये चीज हमने देखी। क्या आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यहाँ पे अब आएगी बेसिकली प्रेशर के टर्म में। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में एक और चीज देखी थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका पार्शियल प्रेशर, क्या बोला यहाँ पे, प्रेशर लिखा डायरेक्टली, प्रेशर अपॉन में टाइम, ये चीज होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा भी, ये होगा मोल पर लीटर और ये क्या बन जाएगा भी आपका पर सेकेंड। और इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा एटीएम और इसे क्या बनेगा भी सेकेंड। तो डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन की प्रेशर के टर्म में यूनिट आती है एटीएम पर सेकेंड। क्या आएगी भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की प्रेशर के टर्म में यूनिट होगी एटीएम पर सेकेंड। तो क्या करेंगे भैया डाल देते हैं, यहाँ हम डालेंगे तो क्या बनेगा भी एटीएम पर सेकेंड अपॉन में सेम, ये क्या है प्रेशर, ये भी क्या है प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी भाई एटीएम की पावर एक्स, दूसरा भी क्या है भाई आपका प्रेशर, इसकी पावर क्या बन जाएगी भाई वाई, सेम एज इट इज। क्या यहाँ पे कॉमन है, पावर क्या कर दी जाएगी भाई प्लस, तो कर देते चलिए भाई। यहाँ पे देखिए k इज इक्वल्स टू एटीएम पर सेकेंड अपॉन में एटीएम की पावर x प्लस में वाई। क्या x प्लस में वाई हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, हाँ जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। देखिए डाल देते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा हमारे पास में एटीएम पर सेकेंड अपॉन में एटीएम की पावर n। क्या दोनों टर्म आपको सेम दिख रहे हैं, क्या हो जाएगी भाई पावर माइनस हो जाएगी। तो फटाफट से कर देते हैं अभी। अब क्या देखेंगे हम यहाँ पे पावर क्या करते थे अभी माइनस कर देते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका एटीएम 1 माइनस में n पर सेकेंड। क्या बना अभी एटीएम 1 माइनस में n पर सेकेंड, यानी कि कंसंट्रेशन बन रहा था मोल पर लीटर 1 माइनस में n पर सेकेंड। यहाँ क्या बन रहा अभी एटीएम 1 माइनस में n पर सेकेंड आपका। तो देखिए हम क्या करते हैं अभी, जितने भी ऑर्डर हमने देखे थे, जीरो था, फर्स्ट था एंड सेकेंड था, तीनों के लिए फटाफट से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए निकालते हैं अभी। क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू क्या होगा भाई जीरो। तो k की वैल्यू क्या आएगी भी आपकी, ये आएगी एटीएम में 1 माइनस जीरो पर सेकेंड। तो डायरेक्टली क्या बन जाएगी भैया, ये बन जाएगी एटीएम पर सेकेंड। क्या बन गया सेम, k की यूनिट क्या आई भी आपकी सिंपल सी एटीएम पर सेकेंड आ गई। अब बात करेंगे किसके लिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर डाल दीजिए भाई यहाँ पे। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या बनेगा बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बनेगा k। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी भी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1। तो क्या करेंगे डाल देंगे भाई, डाल दो k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एटीएम 1 माइनस में 1 पर सेकेंड। भाई क्या हो जाएगी भी इसकी पावर एक तरीके से जीरो, किसी भी की पावर जीरो मतलब क्या 1, और 1 से पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे जो k की वैल्यू आई है वो कितनी आई है भाई पर सेकेंड आई है। कितनी आई है बच्चों पर सेकेंड। क्या ऐसे ही हम फटाफट से सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल ले, तो चलिए सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे जो n की वैल्यू हो वो कितनी है 2। तो k इज इक्वल टू एटीएम 1 माइनस में 2 पर सेकेंड। तो इनवर्स हो जाएगा, तो पूरा का पूरा इनवर्स k इज इक्वल्स टू पर एटीएम क्या बन जाएगा पर एटीएम पर सेकेंड। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या देखा, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखी इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ दी पार्शियल प्रेशर। तो फटाफट से इसको देख लीजिए। तो हमने क्या देखा भी, अगर हम बात करें मोलर कंसंट्रेशन टर्म में तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारा आता था मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता था पर सेकेंड एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए आता था लीटर पर मोल पर सेकेंड, यही चीज आई थी। अब क्या था पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी सेम एज इट इज। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर में क्या है भी आपका k इज इक्वल्स टू क्या आपका यहाँ पे एटीएम पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया अभी यहाँ पे आपका पर सेकेंड एंड लास्ट आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए आया पर एटीएम पर सेकेंड। तो ये क्या थी भी आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म के बेसिस पे हमारी क्या थी भी k की यूनिट थी। तो फटाफट से उतार लीजिए, हम क्वेश्चन करेंगे भाई ताकि हमारे जो कंसेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
तो अब देखिए फटाफट से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे भैया अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर ही। किसके ऊपर बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर अगर हम क्वेश्चन देखें, एक रिएक्शन है A प्लस में B दैट गिव्स 4C। ठीक, ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन में बोला कि जो रेट है वो के ए की कंसंट्रेशन की पावर -1 एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर 3/2, ये चीज दे रखी है। तो बताओ भाई यहाँ पे जो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? तो क्या बनेगा भाई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? देख लीजिए n इज इक्वल्स टू क्या होगा? x प्लस में y। क्या यहाँ से x नजर आ रहा है? x क्या है भी आपका? x दे रखा है -1, y दे रखा है भी आपको 3/2। क्या सॉल्व करते वैल्यू डाल के क्या बन जाएगा भाई? जल्दी बोलिए। ये -1, ये प्लस में 3/2 आपका। तो अगर हम इसको देखते हैं तो क्या बनेगा बेसिकली आपका? ये -2 प्लस में 3/2 हो गया। तो कितना आया आपका? यह है 1/2। कितना आ गया भी आपका? 1/2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है अभी आपका? हाफ आया है। कितना है बच्चे आपका? यानी कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो बेसिकली कितना आएगा? हाफ आएगा। तो जैसे कि हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपकी थ्योरेटिकल वैल्यूज नहीं होती, या आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, जिनको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं तब जाके हमें ये चीज पता चलती है। तो समझ आया बच्चों ये?